नमस्कार, लेबर लॉ अवेयरनेस में आपका स्वागत है। मेरे एक व्यूअर्स ने मुझसे कमेंट में कहा था कि सर लेबर कोर्ट में एविडेंस यानी कि गवाही कैसे होता है, डॉक्यूमेंट कैसे मार्क करवाते हैं, इस पर एक वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दी जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह यही होगा कि लेबर कोर्ट में एविडेंस के क्या प्रावधान है और ये कैसे होता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर आप कोर्ट के किसी भी प्रोसीडिंग यानी कि प्रक्रिया में जाते हैं तो सबसे पहले तो आपको यह जरूर देखना चाहिए कि इसके कानून में क्या प्रावधान है, और तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और आप उसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आपको सबसे पहले उसे ही देखना चाहिए, और अगर आप ऊपर समझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जब भी मैं एक्ट के किसी सेक्शन को पढ़ता हूँ तो वह काफ़ी बोरिंग लगता है और लोग उसे देखना छोड़ देते हैं। लेकिन आपको उस सेक्शन यानी कि उस धारा में क्या लिखा हुआ उसे ज़रूर समझना चाहिए, और तभी आपको अंदर से एक आत्मविश्वास आएगा और आप अपने पक्ष को अच्छी तरह से रख पाएंगे। तो देखिए, लेबर कोर्ट की जो प्रक्रिया है वह इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सेंट्रल रूल्स 1957 के रूल 10B में दिया हुआ है, और इसी रूल के क्लॉज 6 में बताया गया है कि एविडेंस किस प्रकार से होगा। तो जल्दी से हम इस रूल के इस क्लॉज को देख लेते हैं। Evidence shall be recorded either in court or on affidavit, but in case of affidavit, the opposite party shall have the right to cross-examine each of the deponents filing the affidavit. As the oral examination of each witness proceeds, the labor court, tribunal or national tribunal shall make a memorandum of the substance of what is being deposed. While recording the evidence, the labor court, tribunal or national tribunal shall follow the procedure laid down in Rule 5 of Order 18 of the first schedule to the Code of Civil Procedure 1908। तो देखिए, यहाँ पर क्लियर लिखा है कि गवाही जो है वह कोर्ट में रिकॉर्ड होगा, और अगर वह एफिडेविट पर होता है तो विपक्षी का यह अधिकार होगा कि वह क्रॉस एग्जामिन अर्थात कि जिरह करे, और अगर मौखिक परीक्षण होती है तो लेबर कोर्ट उसके कथन का सारांश जो है वह गवाह बोल रहा है उसे नोट करेंगे। और आगे यह क्लॉज कहता है कि लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के रूल 5 ऑर्डर 18 में जो प्रक्रिया दी हुई है उसे फॉलो करेंगे। अब इस ऑर्डर में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसमें सरल भाषा में इतना ही समझिए कि लिखा हुआ है कि कोर्ट में गवाही कैसे लिखा जाएगा। वो जज के समक्ष होगा, वो जज के द्वारा लिखा जाएगा, किस भाषा में लिखा जाएगा, यही सब इस ऑर्डर में दिया हुआ है और ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इस रूल को मैं थोड़ा और सरल भाषा में समझा देता हूँ। देखिए, जो केस किया है वह अगर अपनी गवाही देना चाहता है तो या तो वह अपनी बातों को एफिडेविट यानी शपथ पत्र के जरिए कोर्ट में दाखिल कर सकता है, या फिर मौखिक गवाही भी दे सकता है, और अपोजिट पार्टी यानी कि जो विपक्षी है उसे क्रॉस एग्जामिन अर्थात जिरह कर लेगा। लेकिन इसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अर्थात जो दस्तावेज आपने फाइल किए थे उसे मार्क करवाना ज़रूरी है। अब ये मार्क कैसे होगा? तो देखिए, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स फाइल किए हैं पहले तो वह ओरिजिनल होना चाहिए। फिर एक एक दस्तावेज को आपको कोर्ट को दिखाना है कि वह किस प्रकार का दस्तावेज है या वो किससे संबंधित दस्तावेज है। फिर उसके बाद कोर्ट उसे एग्जिबिट मार्क यानी कि प्रदर्श अंकित करते हैं, और तभी वह दस्तावेज कोर्ट की नज़र में मान्य होगा। इस प्रकार से हम लेबर कोर्ट में एविडेंस यानी कि गवाही करवाते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि लेबर कोर्ट में गवाही कैसे करवाते हैं, डॉक्यूमेंट्स यानी कि दस्तावेजों को मार्क कैसे करवाते हैं।